तुम्हें अभी जाना है, तुम्हें जाना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी काम करना पड़ता है, मतलब तो प्रेशर है उस काम को करने के लिए, तो आप वहां पे यूज करेंगे क्या, हैव प्लस टू प्लस V1 का। आप हेलो जी, नमस्कार, सब ठीक ठाक है ना, हालचाल तो बढ़िया है ना? अगर बढ़िया है तो चलिए फिर से कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ फिर से कुछ लर्निंग लेकर आप लोगों के लिए, कुछ स्ट्रक्चर लेकर, जो कि आपके इंग्लिश को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एंड यू कहूँ कि ये आपके इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बनाएगा। तो चलिए लोगों पे इम्प्रेशन जमाते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के साथ। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, तो आज का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, जो कि हमारा क्या है, एक हैव प्लस टू है, एंड अगर सेकंड में देखेंगे यहाँ क्या है, मे हैव प्लस टू प्लस V1। आपको पता होगा कि जो 2 प्लस V1 है ये क्या है, ये हमारा एक इन्फिनिटिव है, ये वर्ब का एक इन्फिनिटिव रूप है, जो कि वर्ब के नॉन फाइनाइट पार्ट में आता है। आई होप कि आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको डाउट है यहाँ पे, आपको इन्फिनिटिव नहीं पता है। सिंपल सी बस अभी बस इतना रखना है कि 2 प्लस V1 को हमेशा के लिए इन्फिनिटिव बोला जाता है, ठीक है? अगर आपको इस बारे में डीपली आइडिया नहीं है या फिर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके एंड आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक ही वीडियो में पूरा समझा सकूं, ठीक है? फिलहाल चलते हैं, ये हमारे स्पीकिंग के स्ट्रक्चर्स, एंड मैंने जो बोला 2 प्लस V1 एक इन्फिनिटिव है, ये ग्रामर का पार्ट है। क्या आपको पता है गाइस, ये जो हमारा इंग्लिश है कितना इजी नहीं है, बोले तो इंग्लिश ना ज्यादा टफ है ना इजी है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं, एंड कुछ लोग को इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि सोचते हो भाई इंग्लिश होगा ही नहीं। ये बोले तो नॉर्मल है, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो या फिर किसी भी नई चीज को सीखते हो, बोले तो उसके पास आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसे आपका इंग्लिश एक बोले तो एक लैंग्वेज है, और साथ में एक ये ग्रामर है। जो इंग्लिश हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है? ये थोड़ी सी डीप नॉलेज है, जो हमारा इंग्लिश है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है हमारा क्या, लैंग्वेज, और सेकेंड है ग्रामर, ठीक है? तो हमारा ग्रामर में आता है 2 प्लस V1 को क्या बोलेंगे, हैव को क्या बोलेंगे, को क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे हमारे ग्रामर के पार्ट है। लेकिन आप तो सीख रहे हैं स्पोकन ना, आप तो स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो कैसे बोलना है, तो बोलने के लिए बस आपको आइडेंटिफिकेशन काफी है, ठीक है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आप सेंटेंस की पहचान मतलब क्लियर कर सको, ठीक है? अगर किसी भी सेंटेंस को आप पहचान लेते हैं ना, तो वहीं पे आपकी बोले तो 40 to 50% डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद रहता है क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करना एंड सेंटेंस बनाना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं सामने हूँ, एंड यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर भी है, ठीक है? फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग क्या आज का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैव प्लस 2 प्लस V1 प्लस में अदर वर्ड। सिंपल सी अगर मैं बोलूँ तो हैव प्लस 2 जो है ना, इसका यूज हम लोग कभी भी करते हैं तो किसी काम को प्रेशरफुली करना पड़ता है, ऐसा दिखाने के लिए, ठीक है? अगर आपको कोई बोलता है तुम्हें खाना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें अभी जाना है, तुम्हें जाना पड़ता है, या फिर आपको कोई भी काम करना पड़ता है, मतलब तो प्रेशर है उस काम को करने के लिए, तो आप वहां पे यूज करेंगे क्या, हैव प्लस 2 प्लस V1 का। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्या है, मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना पड़ता है, मेरी मर्जी नहीं है, मुझ पे ये प्रेशर है, ये मतलब बोले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर ये काम मुझसे करवाया जाता है, भाई मेरे करने का मन नहीं है, मुझे जाना है, या यूं कहूं कि जाना पड़ता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है? मुझे बोले तो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका मैं, ठीक है? क्या होगा हमारा आई, एंड आपको पता है आई के साथ हमारा हैव आता है, तो आई हैव, ठीक है? स्ट्रक्चर हम ले लिए क्या, सब्जेक्ट एंड हैव ले चुके हैं। अब हमारा बचा क्या है, 2 प्लस V1। तो इससे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम है जाने का, तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव टू गो। क्लियर? मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई हैव टू गो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, आपको कपड़े धोना है, या फिर यूं कहूं कि आपको कपड़े धोना पड़ता है, तो आप इसका क्या बनाएंगे, यू हैव टू वॉश द क्लॉथ, ठीक है? आपको कपड़े धोना पड़ता है या फिर आपको कपड़े धोना है, यू हैव टू वॉश द क्लॉथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है, तो इसका क्या बनाएगा, ही हैज टू गो टू मार्केट, ठीक है? ही हैज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है। यहाँ पर बोले तो इस काम को उसे करना पड़ता है, किसी का प्रेशर हो सकता है या फिर कोई भी रीजन हो, बट जाना पड़ता है, ठीक है? तो आप बनाएंगे हैव प्लस 2 में, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को जल्दी जागना है या फिर जगना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यू हैव
आपको जल्दी जागना पड़ता है, ये भी सेम मैंने लिखा है ताकि आपका डाउट ना रहे। क्या बनाएंगे? यू हैव टू गेट अप अर्ली। ठीक है, हमारा दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है। आपको जल्दी जागना है या फिर आपको जल्दी जागना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा आपको और उलझाएगा। अगर उलझाएगा तो उसके लिए मैं हूं ना, आपकी जो उलझन है मेरे पास है उसके संपूर्ण सभी के सॉल्यूशंस। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मे हैव प्लस मे टू प्लस मे वन प्लस अदर वर्ड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या है हमारा मे है, एंड मे हमारा क्या है एक मॉडल है। मॉडल बोले तो क्या हमारे मूड पे डिपेंड होता है, एंड मे का यूज हमारा कब होता है? किसी भी काम की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, मतलब वो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे ही कुछ काम होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना आपको जाना पड़ सकता है, उसे सोना पड़ सकता है, अभी आपको बाजार से कोई सामान लाना पड़ सकता है, मुझे मेला जाना पड़ सकता है, आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है। मतलब जब भी कोई काम करना पड़ सकता है, मिले करना पड़ सकता है आपको मिले तो आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, मे का हमारा हिंदी क्या है? सकना, मतलब कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसके लिए। ठीक है, मतलब क्या हमारा क्या होगा सेंटेंसेस? सब्जेक्ट मे हैव प्लस टू प्लस वन प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल्स लिखते हैं, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे बोले तो क्या आई, एंड आई के साथ हमारा फिर से है, बट है नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे क्या मे, क्योंकि काम हमें क्या है करना पड़ सकता है। अगर इस सेंटेंस में आपको देखें, अगर आप देखेंगे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ना है या फिर आपको ना पड़ता है। ठीक है, ना है या ना पड़ता है तो हैव इज प्लस टू प्लस वन। लेकिन अगर वही काम करना पड़ सकता है, क्या मिलेगा आपका? पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको मिलेगा पड़ सकता है तो मे है प्लस टू प्लस वी वन लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी एक संभावना जताई जा रही है कि मुझे जाना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपको कपड़े धोना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या होगा? यू मे हैव टू वॉश द क्लॉथ। ठीक है, यू मे हैव टू वॉश द क्लॉथ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? उसे बाजार जाना पड़ सकता है। यहाँ होगा क्या? ही मे हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, उसे बाजार जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो टू मार्केट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? आपको जल्दी जागना पड़ सकता है। ठीक है, यू may have to get up early। ठीक है, you may have to get up early, आपको जल्दी जगना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तुम्हें अभी रोना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अगर ज्यादा बोले ना तुमको अभी कभी रोना पड़ सकता है, भाई संभाल लो अपनी जुबान को, वरना अपनी जुबान के कारण तुम्हें पिटाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? you may have to weep now। ठीक है, अभी आपको पिटाना पड़ सकता है, सॉरी तुम्हें अभी रोना पड़ सकता है, you may have to weep now। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप हर रोज यूज करते हैं। अगर यूज करते हैं तो बस आपको देखना क्या है कि आप उस सेंटेंस को, मतलब वो जो काम है आपसे करवाया जा रहा है या फिर आप खुद कर रहे हैं। सिंपल से बोले तो आप प्रेशर में कर रहे हैं या फिर वो करना पड़ सकता है। अगर संभावना है तो मे है प्लस टू, और अगर आपको करना है, प्रेशर है, करना पड़ता है कोई भी काम, तो आप क्या करेंगे? वहां पे हैव हैज प्लस टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। ओके, आई होप ये दोनों के दोनों क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है? बस प्रैक्टिस, बस एक ही चीज तो बचती है हर वीडियो के लास्ट में, बस बचता है क्या? प्रैक्टिस, जो कि आपको जम के करनी है। अगर आप जम के करते हो तो आप इंग्लिश में जम के बोलिए एंड अच्छे खासे किसी भी लोगों पे इंप्रेशन जमाइए। आई होप गाइस यू गॉट दिस both sentences and instructions also. So now the video is going to end, but you keep practicing because the practice will give you a fluency, a best fluency, and you will be a better speaker. So guys, thank you for today. Thanks to watch the video and thanks for learning. Every day you try to learn with me because every day I make videos and upload for you. Okay guys, thank you. See you next video. Bye bye.